हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। क्वेश्चन दे रखा है 8,000 की राशि है। 8,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर रुपए में क्या है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। यानी यहाँ पर जो दे रखा है ये प्रिंसिपल जो कि 8,000 रुपये है। 8,000 रुपये प्रिंसिपल है। और रेट की बात कर ले, रेट यानी दर जो कि है 10% का, दर है 10% का। उसके बाद कहा गया है यहाँ पर टाइम जो कि दे रखा है 2 वर्ष, पूरा 2 वर्ष और 2/5 है। इसको क्यों ना मैं 3 वर्ष मान सकती हूँ। और मैं इस क्वेश्चन में ट्री मेथड लगा दूँगी। ट्री मेथड जिसको कहा जाता है वही यहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ। चलिए, जैसे कि प्रिंसिपल का हमें 10% करना है, प्रिंसिपल का 10% निकालना है, यानी 8,000 का 10% निकाल लेंगे। 8,000 गुना 10/100 कर लेंगे तो 100 का 2 शून्य से 8,000 का 2 शून्य कटे जाएगा, बचेगा यहाँ 80 इंटू 10 कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 800 आ गया। अब इसमें मैं ये हो गया पहले वर्ष, ये हो गया यहाँ कर लेती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर इजी रहेगा। पहले वर्ष हो गया, दूसरे वर्ष हो गया और बात कर लेते हैं यहाँ पर तीसरे वर्ष हो गया। पहले वर्ष जो कि 8,000 का 10% निकालेंगे तो 8 वर्ष आ जाएगा पहले, और दूसरे 800 आ जाएगा पहले वर्ष में। फिर दूसरे वर्ष में यानी 8,000 का ही हमें 10% निकालना है तो यहाँ पर भी 800 आएगा, और तीसरे वर्ष में भी 8,000 प्रिंसिपल का 10% करना है, प्रिंसिपल का 10%, तो यहाँ से भी 800 आएगा। फिर इस 800 पर दूसरे वर्ष का ब्याज लगेगा। यहाँ 800 का 10% निकालेंगे, 80 आ जाएगा। फिर इसी 800 का तीसरे वर्ष से ब्याज लिया जाएगा तो यहाँ पर 800 का 10%, तो यहाँ पर भी 80 आएगा। फिर यहाँ पर 800 का फिर 10 वर्ष तीसरे वर्ष पर लगेगा तो 10% तीसरे वर्ष पर, तो यहाँ पर भी 80 आएगा। बचा यहाँ पर सिर्फ 80। इस 80 का हम 10% करेंगे तीसरे वर्ष का, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। यहाँ से आ जाएगा 8 आ गया। ये पूरा जो होता है ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट इसको कहा जाता है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहाँ जो आता है ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, इसको सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। अब जब टोटल ले लेंगे इनको कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो सिर्फ आता है इतना वाला हिस्सा ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है। मैं ये सिर्फ एक्सप्लेन की हूँ, एक्सप्लेन इसलिए क्योंकि हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बीच का अंतर निकालना है। तो पूरा 2 वर्ष का निकल गया है और बचा यहाँ पर 2/5 है, तो 2 वर्ष का निकल चुका है। तीसरे वर्ष का निकालना है तो तीसरे वर्ष का एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है। जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो हम 2/5 का ये जो डिफरेंस का 2/5 कर लेंगे, डिफरेंस का हम 2/5 कर लेंगे। अब इसको मैं हटा रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये सब लाइन ड्रॉ की थी। तो ये हो जाएगा, हमें सिर्फ इनके डिफरेंस से मतलब है। डिफरेंस यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का हमें ये जो है डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस का हमें करना है 2/5। 2/5 क्योंकि 2 साल का तो हम निकाल चुके हैं, हमें तीसरे साल का पता करना है, इसलिए इसी का 2/5 करना है। तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से इन सभी को ऐड कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 80 प्लस हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे 80 160, 60 प्लस 8 कर लेंगे 168 हो गया। 168 का हमें करना है क्या 2/5 क्योंकि
इनके डिफरेंस का हमें 2/5 करना है और डिफरेंस ये टोटल मिलाकर आता है इन सभी का सम जो कि डिफरेंस होता है, यानी 80 और 80 ये, फिर ये वाला 80 यानी 168 प्लस 80 इनका डिफरेंस, ये डिफरेंस के बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, और इसका 2/5 करना है, 2/5 कर लेंगे। 2/5 कर लेंगे तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ कर रही हूँ 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 1 33, ये हो जाएगा 336 आ गया। फिर ये 5 का डिवाइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं इस 5 को लिख देती हूँ 10 और बटा 2, जो 2 आया है बटा में 10/2 लिख देती हूँ, ताकि ये क्वेश्चन इस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 5 को 10/2 लिखी हूँ। ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये न्यूमरेटर अंश में चला जाएगा, यानी ये 80 है, 80 प्लस है 336, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और बटा में बच जाएगा सिर्फ 10। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो रहा है 6 दूनी 12 और ये 66 और 1 67, 33 × 6 कर लेंगे, 66 और 1 67 है, लेकिन इसमें 10 का भाग भी लगाना है, तो अब मैं इसको हटा रही हूँ। इन दोनों का 336 और 2 का मल्टीपल आ गया 672 आ गया, तो हमें सिर्फ 672 से सिर्फ मतलब है। अब यहाँ पर बटा में बचा है 10 बचा है, यानी 1 0 कहने का मतलब है 1 0, जब 10 का भाग लगाएंगे 672 में और बटा में 1 0 है, तो 1 0 को 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, ये हो गया भाग। तो बचा यहाँ पर 600 यानी 67.2। अब सिर्फ इनको 80 में ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 67.2 करेंगे तो 2.7 8 और 6 ये हो जाएगा 14, तो 147.2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये 18 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, सीजीएल एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है।